स्टेज पर जितने भी बावकार उलमा हैं, नाम जानूं न जानूं, मगर काम सबका जानता हूं और मकाम सबका जानता हूं। बेशक काम उनका ये है कि वो मसलके आला हजरत का तर्जमान है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मकाम ये है कि मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी विरासत का ताज इनके सरों पे रखा है। क्या बात है। अगर सुभान अल्लाह बोलिए तो थोड़ी सी तकरीर का मिजाज बन जाए। बोलते रहे भाई, बोलते रहे। कुछ लोगों ने सुभान अल्लाह कहा, मेरी तकरीर की फसाहत व बलागत की जुबान में कुछ ताजगी आई है। सब मिलकर बोलिए ताकि करम का सवेरा इस तरह बोले जैसे जादू सर चढ़कर बोलता है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। बस थोड़ी सी गुफ्तगू, कभी बुजुर्गों के करम से गुफ्तगू हो जाए, कभी मुतालियाती कुतुब के पन्नों से मैं निकल कर आप तक पहुंच जाऊं। अल मुख्तसर दर कफे जामे शरीयत दर कफे संदाने इश्क। एक हाथ में शरीयत का जाम रहे, एक हाथ में तरीकत की प्याली रहे। शरीयत तरीकत की पेशानी को चूम ले, तरीकत शरीयत के वजूद को चूम ले। इसलिए कि अहले सुन्नत वल जमात वो जमात है जहां इल्म भी है और अमल भी है। यही वो जमात है जहां शरीयत भी है, जहां तरीकत भी है। और कुछ खास लोग हो जाएं तो यही वो जमात है जिस जमात में कुछ खास वो लोग हैं जहां हकीकत का रंग भी है। कुछ और खास हो जाएं तो मार्फत का जादू भी है। बात शुरू करूं, 5 मिनट आप मुझको सपोर्ट कीजिए, फिर यकीनन बुजुर्गों के करम का पासपोर्ट आपको वाया बरेली शरीफ, अजमेर शरीफ, करबलाए मुअल्ला, नजफ अशरफ के रास्ते से आपकी समातों का बावकार जहाज मदीने शरीफ के किसी भी हिस्से में छोटी सी जगह पाकर लैंड कर ही जाए। आबाद रही, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। फकीर एक वो होता है सबसे मांगता है, और एक फकीर वो होता है जो रब से मांगता है। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक फकीर वो होता है जो सबसे मांगता है, एक फकीर वो होता है जो रब से मांगता है। क्या बात रही, जिंदाबाद। सबसे मांगने वाला इस तरह मांगता है, रब से मांगने वाला इस तरह। जो सबसे मांगता है उसकी कोई इज्जत नहीं, जो रब से मांगता है उसकी इज्जत ही इज्जत है। हाँ, जरा और सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठाकर जरा लहरा कर हाथों को मुट्ठी बना कर कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक बार और कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। जो रब से मांगता है, मैं बहुत करीब ले जाना चाहता हूँ, अल्लाह करे जहां मैं ले जाना चाहता हूँ वहां आप पहुंच जाएं। और ये वो मजमून है कि जब तक कर्म नहीं होता है बात पहुंचती नहीं। ऐसे मैं जो सोच कर आया था हजरत, मगर आप बुजुर्गों के चेहरे की किताब को मैंने जब जियारत की नजर से पढ़ा तो मामला ये हुआ कि गुफ्तगू के लहजे को कुछ चेंज किया जाए। कुछ तो वक्त भी नाजुक है, वरना मैं जो कहना चाहता था या जो कहना चाहता हूं कुछ कुछ बातें आप तक पहुंचेंगी। बरगश्त रहमान से कुछ भूल हुई है, बरगश्त रहमान से
कुछ भूल हुई है इस दौर के इंसान से, कुछ भूल हुई है। शमशाद साहब आपकी शायरी के खत पर मैं इस मफहूम को रखता हूं, बरगश्ते रहमान से कुछ भूल हुई है इस दौर के इंसान से, कुछ भूल हुई है ताहद्दे नजर शोले ही शोले है चमन में, ताहद्दे नजर शोले ही शोले है चमन में, फूलों के निगहबान से कुछ भूल हुई है, फूलों के निगहबान से कुछ भूल हुई है। और जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कमाई, जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कुछ भूल हुई है, उस अहद के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। एक वो फकीर होता है जो सबसे मांगता है, एक फकीर वो होता है जो रब से मांगता है, जो सबसे मांगता है मांगने वाला भी थक जाता है। अल्लाह सलामत रखे। जो सबसे मांगता है, मैं कुछ तमहीद के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, जो सबसे मांगता है मांगने वाला भी थक जाता है, और उस मांगने वाले को देने वाला भी थक जाता है। जो सबसे मांगता है मांगने वाला भी एक दिन मांग मांग कर थक जाता है, और देने वाला भी दे देकर थक जाता है। मगर वो फकीर जो रब से मांगता है तो देने वाला ऐसा करीम है कि उसका करम लामहदूद है, उसकी अता लामहदूद है। देने वाले की अता की कोई हद नहीं, मांगने वाले की मांगने की हद तो होती है, मगर जब तक आखिरी सांस चले वो मांगता ही रहता है, क्योंकि जानता है कि जिससे मांग रहा हूं जब वो देने में नहीं थकती उसकी रहमत, तो हम मांगने में क्यों थक जाते। इसी को कहते हैं मर्दाने हिम्मत। और जो फकीरे हक होता है, मेरी तकरीर के जुमलों में आप सरकारों की अजमत की कहानी को कुछ पढ़िए और पढ़कर समझिए कि जब हम समझ गए तो इतना अच्छा लगा, तो जो उस मैदान का कलंदर है उनकी शान, उस मर्दे फकीर का मकाम क्या हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। पता हर शख्स देता है, नजर जिसकी जहां तक है, जिंदाबाद। पता हर शख्स देता है, नजर जिसकी जहां तक है, किसी की तूरे सीना तक, किसी की आसमां तक है, और न लग्जिश पांव में अब तक, न बेकाबू सुबह तक है। पिलाता जा मेरे साथी सुराही में जहां तक है, पिलाता जा मेरे साथी सुराही में जहां तक है, और मुअत्तर है उसी कूचे की सूरत मेरा सहरा भी, कहां खोले हैं गेसू यार ने खुशबू का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत साहिबे सज्जादा, उर्से ज़ियाउल औलिया, उर्से ताजुल असफिया, हजरत अल्लामा नुमान अख्तर साहब किबला फाइकुल जमाली। जो फकीरे हक होते हैं, जो फकीरे हक होते हैं, उसी को मर्दाने हिम्मत कहते हैं। और मर्दाने हिम्मत की ये शान होती है कि उनकी जिंदगी में एक साथ हिम्मत भी चलती है। थोड़ा सा तवज्जो रहे, 5 मिनट। जो फकीरे हक होते हैं
वही मर्दाने हिम्मत होते हैं, और जो मर्दाने हिम्मत होते हैं वही फकीरे हक होते हैं। इनकी जिंदगी ये होती है कि ये तलब करते भी रहते हैं और अपने आप को इस तरह से रखते हैं गोया मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, थकते भी नहीं, रुकते भी नहीं, ठहरते भी नहीं, चलते रहते हैं। इसलिए कि जो चीज ठहर जाए, अगर अल्लामा मोइन की निकाबत का तूफान इस वक्त मेरी खिताबत के जुमलों की मानवीयत पे ठहर जाए तो मोहब्बत के साथ मैं एक बात करना चाहूंगा, मुलाहिजा फरमाइएगा। जो फकीरे हक होते हैं वही मर्दाने हिम्मत होते हैं, और जो चीज ठहर जाए वो हिम्मत नहीं होती, जो चलती रहती है उसे हिम्मत कहते हैं। तो जो अल्लाह वाला होता है वो कभी ठहरता नहीं है, जो अल्लाह का वली होता है वो कभी रुकता नहीं है, जो अल्लाह का वली होता है वो चलता रहता है। मकाम सालिक से चला तो कोई मंसूब हो गया, कोई मंसूब से चला तो इरफान के रास्ते का मुसाफिर हो गया, कोई कुतुबियत की राह का शहंशाह हो गया, कोई खाजगियत के लिबास में मोइनुद्दीन की तरह चमकने लगा। और ये मकाम रुकता नहीं है। वक्त का गौसुल आज़म भी हो तो रब की बारगाह में कहता है तेरे करम ने मेरी मोहताजगी को यहाँ तक पहुँचा दिया, मगर मैं नहीं थकूंगा, तू देने वाला है, मैं लेने वाला हूँ। नारे बुलंद आवाज से हाथों को उठाकर आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, या रसूल अल्लाह। अगर थोड़ा सा मुस्कुराइएगा तो मेरा टेंशन दूर हो जाएगा। हाँ, मुस्कुरा दिया तो हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। अब अगर फकीर और मर्दाने हिम्मत आप समझ गए, चूंकि खानका है तो मैं चाहता हूं जरा खानका ही का फैज जी जिंदाबाद, मुलाहिजा फरमाएंगे। आज समझ लीजिए हजरत बेदम का शेर, पढ़ना और है, समझना और है, और समझकर पढ़ना और है। वरना आजकल अक्सर नातखानों का हाल ये है भाईजान कि सरकार आला हजरत का कलाम पढ़ेंगे, कब चेहरे पर इल्तिजा का तेवर रखना चाहिए ये पता नहीं, कब इस्तिगासे का मुंह बनाना चाहिए ये पता नहीं। पढ़ेंगे सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, ये मकामे गौर है, मकामे दावत है, मकामे फिक्र है, मकामे इल्तिजा है। मगर कैसे पढ़ेंगे? मुस्कुराते रहेंगे और दाद भी मांगते रहेंगे, बोलते काहे नहीं है, बोलते काहे नहीं है। बहुत अफसोस होता है ये हिंदुस्तान के वो बड़े बड़े गवैये हैं जिसको आला हजरत का पहला मिसरा नहीं मालूम, और बात ये करते हैं कि मैं आला हजरत के नाम पर मसलके आला हजरत का सिपाही मैं हूँ, इसलिए अपना इलाज करना चाहिए। अब हजरत बेदम का मैं वो कलाम सुना दूं आपको। उस कलाम को सुनाना मेरा मकसद नहीं है, मैंने जो बात कही उस शेर को समझाना मकसद है। कलाम बड़ा मशहूर है, आपने भी सुना होगा। मैं तरन्नुम में पढ़ूंगा और तरन्नुम में हदर का लहजा कुछ होगा ताकि मैं उसी तरह से पढ़ूं। बेखुद किए देते क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद, अंदाज़े जाबाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज़े जाबाना आ दिल में तुझे रख लो, आ दिल में तुझे रख लो, ऐ सूरत जानाना आ दिल में तुझे रख लो, ऐ सूरत जानाना दुनिया की निगाहों में अपना तो कहा तूने, आका मौला जाना मुर्शिद दुनिया की निगाहों में अपना तो कहा तूने, महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना या रसूल अल्लाह।
जिंदाबाद महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। क्या लुत्फ हो महशर में, क्या लुत्फ हो महशर में, क्या लुत्फ हो महशर में, क्या लुत्फ हो महशर में। मैं शिकवे किए जाऊं तुम हंस के कहे जाओ, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। और अब वो शेर सुनिए जो मैं सुनाना चाह रहा हूँ। बहुत हाई शेर है, इतना समझ गए होंगे तो शेर को समझने में आसानी हो जाएगी। बेखुद किए देते हैं अंदाज़े जामाना, मंजिल मेरे मकसद की। क्या बात रही, जिंदाबाद। कुछ लोग इल्म पर गर्रा ज्यादा है जबकि इल्म नहीं है, उसे मौजूदा फिल्मों की कहानी याद है, अमीर खुसरो का सोच याद है। ज़हनो दिमाग ने इल्म के बावजूद फिक्र को आवारगी की उस दस्तरखान पर पहुंचा दिया है जहां बेहुदगी की ग़िज़ाओं को खाकर वो समझते हैं सेहत बचेगी। काश उसे हज़रत बेदम के शेर की हकीकत समझ में आ जाए। बेखुद किए देते हैं अंदाज़े जामाना, आदिल में तुझे रख लूं ऐ सूरत जानाना, मंजिल मेरे मकसद की मंजिल। शेर अगर खानकाई रंग में सुनना चाहते हैं तो सुनकर बताइए, मैं समझा चुका हूँ, मैं समझा चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि इस वक्त अपनी खिताबत के फक की उंगलियों से आपकी समात के चांद के टुकड़े करूं। बस आप मेरी नजर से नजर मिलाकर गुफ्तगू कीजिए। पूरा मजमा एक हाथ नहीं, दोनों हाथ उठाकर एक आवाज में सुभान अल्लाह बोल दे। हाथों को उठाकर बोलो या हुसैन, या हुसैन। करबला के शहजादों के लहू की उस गर्मी का वास्ता जिस गर्मी की लकीरों पे इस्लाम की सच्चाई की कहानी रहती है, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या हुसैन। मंजिल मेरे मकसद की काबा है न बुत खाना, मंजिल मेरे मकसद की काबा है न बुत खाना, इन दोनों से आगे चल, इन दोनों से आगे चल ऐ हिम्मत मर्दाना, इन दोनों से आगे चल चल, इन दोनों से आगे चल। जवाब नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद। ईमान वालों की जिंदगी का मकसद, ईमान वालों की जिंदगी का टारगेट, ईमान वालों की जिंदगी का गोल हदफ ये है कि उसे रब का पता मिल जाए। अगर सुभान अल्लाह बोलो तो मजा आ जाए। मेरी जिंदगी, मेरी बंदगी, मेरी नमाज, मेरा रोजा, मेरा हज, मेरी ज़कात, मेरा हज, मेरी निकाह, तस्किया कल्ब, तस्किया नफ्स, दिल को साफ करना, आंखों को पाक करना, ये सजदे पे सजदा, ये रुकू पे रुकू, ये क़याम पे क़याम, ये सुभान रब्बियल आला की तिलावत, ये सुभान रब्बियल अज़ीम का मुज़्दा, ये सब इसलिए मियां ये सब बहाना है उसे पाने का, ये सब बहाना है उसे पाने का। उसे पा। अगर तुझे नमाज पढ़नी है, अगर मकसद ये है कि सिर्फ नमाज पढ़कर रह जाए, दुनिया नमाजी तुझे कहेगी, मगर ईमान वालों का मकसद नमाज से सिर्फ नमाज नहीं, रोजे से सिर्फ रोजा नहीं, हज से सिर्फ हज नहीं। ये तो एक बहाना है, ये तो एक बहाना है। हकीकत में उसकी रजा को पाना है। ये काबे का तवाफ क्यों करते हो, ये सफा मरवा का चक्कर क्यों लगाते हो, ये हजर अस्वद को क्यों चूमते हो, ये तुम मना में क्यों जाते हो, आपे समझम झूम झूम के क्यों पीते हो? अरे बस इसलिए तुम करते हो कि मेरे यार ने किया है, यार की अदा लेते जाओ, यार के रास्ते से खुदा की तजल्ली पाते जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद।
आला हजरत आला हजरत में हाथ उठा करके आला हजरत इश्क मोहब्बत आला हजरत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत आला हजरत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। सुनो एक बात सुनो, बुजुर्गों की जूतियों को सीधी की है तब ये बातें आई हैं। कफश बर्दारी मेरी अकीदत का पहला जीना है। अब मोइन भाई बात देखिए, मुस्कुरा दीजिए। मैंने पहले का तकरीर नहीं करूंगा, आपसे बातें करूंगा। बात ही बात में कहीं तकरीर की कोई सनक आ जाए तो वो मेरा हिस्सा है। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत मुलाज़ा फरमाएंगे, खूब अच्छी तरह सुनेंगे। हजरत राबिया बसरिया नाम सुना है ना? पहले भी सुना है, अभी भी सुना है। तो उनके नाम को सुनकर मोहब्बत में कहिए सुभान अल्लाह। उनके नाम को सुनकर मोहब्बत में कहिए सुभान अल्लाह। हजरत राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सोई हुई, नजर से नजर मिली रहे, नजर से नजर में मुलाकात कर ली, नजर से नजर में मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली, नजर से। और खालका का सारा फलसफा जो है ना, शुरू होता है नजर से, खत्म होता है जिगर पे। क्या बात रही, शुरू होता है नजर से और खत्म होता है जिगर पे। नजर को मैखाना बना लो और दिल को अपने यार की याद का जलवा खाना बना लो। यही है पूरी खानका का फलसफा। तो मैं क्या कह रहा था, हजरत राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सोई थी, ख्वाब में सरकार आ गए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ख्वाब में काबा के बदरुद्दो जा तैयबा के शम्सुद्दोहा दाफे जुमला बला शाफे रोजे जजा नौशे मुल्के खुदा गरीबों के आका हम फकीरों की थरवत मुस्तफा जाने रहमत शमे बज़ में हिदायत तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। राबिया बसरिया सोई है, ख्वाब में आ गए सरकार। और जिसने सरकार को ख्वाब में देखा तो कहीं से किंतु परंतु इफ बट दिस टाइप की गुंजाइश नहीं कि देखा सरकार को तो कोई और सरकार की सूरत में आ गया हो। इसलिए कि कायनात में सिर्फ एक ही मोहतरम हस्ती है मदीने वाले मुस्तफा की, कि जिसकी आदा की नकल भी शैतान उतार नहीं सकता। सरकार फरमाते हैं कि शैतान को जितना भी पावर मिल जाए, मगर इतना पावर नहीं है कि सरकार की सूरत को इख्तियार कर ले। तो देवबंद के मौलवियों से पूछो पागल, तुमने मुस्तफा के इल्म से शैतान के इल्म को कैसे बढ़ा दिया? जब ख्वाब में आ जाए सूरत तो उस सूरत की बराबरी नहीं है, तो मुस्तफा के इल्म की बराबरी क्या होगी? मुस्तफा के तक़वे की बराबरी क्या होगी? मुस्तफा के फजल की बराबरी क्या होगी? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। तो मुस्कुरा दीजिए तो बड़ी अच्छी बात बताने जा, हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत राबिया बसरिया सोई है, ख्वाब में आ गए सरकार, ख्वाब में आ गए सरकार, ख्वाब में आ गए सरकार, आए हाय हाय, और कहते हैं आका राबिया। बोले अच्छी बात बता रहा हूं मैं चाहता हूं इसे सुन। सरकार ख्वाब में आकर फरमाते हैं राबिया, असगर भाई सुनेंगे इस चीज को। इस दौर में बुजुर्गों के कर्म से कुछ ही लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। क्या बात, पेशावरों के यहाँ ये चीज नहीं मिलेगी। उसको झूठी तारीफ का ताजमहल दिखता है, सच्ची तारीफ की झोपड़ी यही मिलती। हजरत मुलाज़ा फरमाइए, हजरत मुलाज़ा फरमाएंगे। राबिया बसरिया से सरकार फरमाते हैं राबिया
मेरी याद नहीं आती। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह तो मैं भी नहीं बोलूं। राबिया मेरी याद नहीं आती। राबिया साबी में कहती है आका आपको भूलकर बंदगी में जिंदगी हो सकती है? आपको भूल बंदगी में जिंदगी हो सकती है क्या? सरकार आप ही तो जरिए कुबरा है, आप ही तो सब कुछ है सरकार, आपको कैसे भूल सकती हूँ? तो हजरत आकाए नेमत ने फरमाया राबिया तो मैं कभी नहीं देखता कि तुम मुझको याद करती हो। खानकाह में बैठे हुए एक सच्चा पैगाम दे रहा हूँ, अगर खता हो तो बुजुर्गों की जमात से आता हो जाए, क्योंकि हम उस जमात से ताल्लुक नहीं रखते हैं जहाँ अकड़ पाई जाए, हम उस जमात से ताल्लुक रखते हैं जहाँ आजिज़ी पाई जाए। जो अकड़ जाते हैं वो उखड़ जाते हैं, वो जो झुक जाते हैं वो संवर जाते हैं, जो झुक जाते हैं वो समझ जाते हैं। अकड़ों पर कारून अकड़ गया, उखड़ गया, शद्दाद अकड़ गया, उखड़ गया, फिरौन अकड़ गया, उखड़ गया, यजीद अकड़ गया, उखड़ गया। जितने लोग अकड़ते हैं उखड़ते हैं, अभी कुछ लोग और अकड़े हुए हैं। रब ने चाहा तो हुकूमत उसकी है, ताकत उसकी है, बादशाहत उसकी है, इख्तिदार उसका है। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, सब हाकिमों से बड़ा हाकिम वो है। अभी कुछ लोगों की अकड़ बाकी है। जब शीयत के लिबास में हुसैन का दीवाना निकले तो हुकूमत उसकी औकात ना बुला सके, तो जब सच्चा हुसैनी निकल जाएगा तो बात क्या होगी? नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, खानदाने अहले बैत, अज़मते सहाबा जिंदाबाद। मैं हजरत राबिया बसरिया की बात कर रहा हूँ ना, सुने जवान मेरे, तो ऐसे काहे देख रहे? कोरोना हम थोड़ी है। हाँ मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। इससे पहले एक बात सुनिए, हजरत मौजूद है, हजरत मौजूद है। जमात अहले सुन्नत पर जिम्मेदारियां बड़ी, ये 2-3 मिनट की बात है। जमात अहले सुन्नत पर जिम्मेदारियां बड़ी है, तो जिम्मेदारियों को संभालने में बहुत सी चीजें कभी पीछे रह जाती हैं। ऐसा होता है, घर का मामला हो ऐसा होता है, मोहल्ले का मामला हो ऐसा होता है। 100 साल पहले की जितनी किताबें बुजुर्गों की थी, चूंकि ये खानका इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और 3 हिस्सा मौलवियों को जो बेतौफीक है उनको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। हाँ मुजद्दिद अल-फ़सानी, आका इमाम रब्बानी, शेख सरहंदी, वो फरमाते हैं कि 3 तरह के लोगों ने जमात को बड़ा नुकसान पहुंचाया। आवाम कला नाम, आवाम को चौपाया है, मगर 3 तरह के लोगों ने, कौन है मालूम है आपको? एक है सूफियाए खाम, सूफी का लिबास पहने हैं मगर कच्चे लोग हैं, उनसे जमात का बड़ा नुकसान पहुंचा। मशाइखे बेतौफीक, ये सरकार के अल्फाज हैं, मशाइखे बेतौफीक, शेख तो बने फिरते हैं मगर रब से तौफीक नहीं मांगते। शेख बनो तो रब से तौफीक मांगो कि ये शहादत कहे, उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान, ये पीरी मुरीदी कारोबार जिंदगी नहीं है, ये पीरी मुरीदी मार्केटिंग का नाम नहीं है, ये पीरी मुरीदी मौलवियों के कहने पर किसी पीर से मुरीद होने का नाम नहीं है। अरे यार, जो पीर खुद नहीं जानता कि तरीकत किसे कहते हैं, वो पीरे तरीकत का पता क्या देगा? वो पीरे तरीकत का पता क्या देगा? यही शेखे हरम है जो
चुरा कर बेच खाते हैं। गली में बूजरो तलके अवैसो चादर ज़हरा, जो मुस्तफा की नसब और हसब के सच्चे वारिस होते हैं, वो कपड़ों से अपना कारोबार नहीं चलाते, वो किरदार मुस्तफावी से अपना किरदार चलाते हैं। आला हजरत ताला हजरत आला हजरत ताला हजरत। मैं शरीयत बोल रहा हूं, मैं तरीकत बोल रहा हूं। अमा जहां दिल न सुधर सके वो तरीकत क्या है? और जब दिल नहीं संभाल सके तो पीरे तरीकत कहां हो गए? पीरे तरीकत वो होता है जिसकी जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए अपने भी है नाराज तो बेगाने भी ना खुश। मैं जहर हलाल को कभी कह न सका तन, चीते का जिगर चाहिए शाही का तजस्सुस, दुनिया नहीं मर्दाने जफाकश के लिए तंग। हम पूछ लेते भैया आप यहाँ कौन कौन है? फला फला है भैया, हम खाली नहीं है। हाँ हजरत हम खाली नहीं है। क्यों? जिस जगह जाके इंसान छोटा लगे, जिस जगह जाके इंसान छोटा